जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमः परमात्मने कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मन्दारमूले वदनाभिराम बिम्बाधरे पूरितवेणुनादम् गोप गोपी जनमध्य संस्थो गोप गोपी जनमध्य संस्थो गोविंद दामो नरमाधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्व ऋतमेतदेव गोविंद दामो नरमाधवेति। रघुकुल तिलक श्री जानकी नाथ भक्तौ कमल नयन सूरे पाद पद्माब्ज वृंदौ बुधवर बहुमान्ये राघवाचार्य विनहित मन संतों श्रीधराजं भजामि। राम कथा के रसिक वर तेज पुंज बलवीर आय सुआसन लीजिए भक्तिराज मति धीर। बेनिसी पावन परम देनी श्रीफल चार स्वर्ग नसेनी हरि कथा नरक निवारिणिया। विविध विविध वे प्रबुध गोचरण बंदौ दो कर जोर होई प्रसन्न पुरवहु सकल कथा मनोरथ मोर। कलिमल पाप विनाशिनी श्री भागवत कथा में अम्ब मम आय विराज हो सुख सारद के संग। बंदौ नंद यशोदहि रोहिणी सुत बलराम वसुदेव अरुदेव की सत सत बार प्रणाम सत सत बार प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे सरकार की जय।
वृंदावन धाम की जय, भारत भूमि की जय। सर्वप्रथम कथा में उपस्थित माताएं, पिता तुल्य प्रबुद्ध वर्ग, वृद्धजन, युवा वर्ग, नौनिहाल बच्चों सहित दूर दराज से आए हुए क्षेत्रवासी, ग्रामवासी सहित समस्त कथा प्रेमी जन को व्यासपीठ की तरफ से मैं पंडित राम नवल मिश्र शास्त्री आप सभी का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि हम सभी बैठे इस परम पावन, परम धाम, परम पवित्र धरती माता की गोद में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं। यह हमारे मानव जीवन का सबसे सफल समय है। आइए, अगर परमात्मा ने हमें कृपा करके मानव जीवन प्रदान किया है, वह भी भारत भूमि में हमें जन्म लेने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण का शुभ अवसर प्रदान किया है। ऐसे परमात्मा का हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। प्रातः स्मरणीय श्री राधे जो सरकार, श्रीमन्नारायण भगवान श्री कुंवर कन्हैया जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कथा की तरफ प्रवेश करें। हम मानव का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है, धर्म होता है कि जो स्वांग हमें मिला है, परमात्मा ने दिया है, जो फर्ज, जो पद, चाहे पिता का हो, चाहे पुत्र का हो, चाहे भाई का हो, अन्य सभी जिन रिश्तों में हमें परमात्मा ने बांधा है, बांध कर रखा है, उन रिश्तों का धर्म पूर्वक समुचित पालन करें। यही हमारा कर्तव्य होता है। इस विषय में एक दृष्टांत से हम प्रवेश करते हैं कथा की तरफ। आइए सर्वप्रथम दृष्टांत की तरफ आगे बढ़ें। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, यह जीवन के लिए परम उपयोगी है। एक राजा थे। एक दिन संयोग से उनके पास एक बहुरूपिया आया। बहुरूपिया जानते हैं आप लोग, जो नाना प्रकार का वेश धारण करने में योग्य होते हैं, योग्य सुयोग्य होते हैं। इन्हें कला होती है कि कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और आप पहचान नहीं पाएंगे। उसे बहुरूपिया का, जो एक रूप से अनेक रूप धारण करे, वही बहुरूपिया है। वह नाना प्रकार के स्वरूप धारण करता था और स्वरूप का समुचित पालन करता था धर्म पूर्वक। उसमें कहा जाता था कि देवी माता की शक्ति है, उसे प्रदान हुई, मिली है। अपने रचे हुए स्वरूप का वह
विधि पूर्वक निर्वहन करता था। उसमें किसी प्रकार का गुंजाइश नहीं रहता था कि इसने यहां चूक किया, गलती किया। एक दिन राजा के पास जब वो आया बहुरूपिया, तो राजा ने कहा कि काम करो, तुम विरक्त साधु का रूप धारण करके मेरे पास आओ। बहुरूपे ने स्वीकार कर लिया, ठीक है महाराज, आपके आदेश का समुचित पालन होगा। चला गया। कुछ दिन तो वह गुप्त रूप से रहा, नहीं दिखाई पड़ा। जब उसकी दाढ़ी और मूछ बढ़ गई, बढ़ा लिया, केस को बढ़ा लिया, तो साधु का रूप धारण कर साधु के वेश में राजा के शहर में आया। सबके सामने उसने एक संत का बर्ताव किया। किसी से न राग रखता था न द्वेष, सबसे समभाव, प्रेम भाव, सब में परमात्मा का स्वरूप देखता। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता उसे खाता और उसी में संतोष रखता। लोगों को अच्छी अच्छी भगवत कथा संकीर्तन सुनाता। यहां तक कि शहर में समूचे हल्ला मच गया कि बहुत अच्छे विरक्त एक महात्मा संत हमारे शहर में पधारे हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े सुयोग्य हैं, बड़े ज्ञानी हैं। जब यह बात राजा के कानों पे गई, राजा के पास तक पहुंची, तो राजा ने एक दिन अपने मंत्री को भेजा कि जाओ देखो वह संत है या कोई बहुरूपिया है, जाओ उसे बुला कर लाओ। मंत्री ने देखा तो पहचान लिया, भाई ये तो वही बहुरूपिया है। राजा ने घोषणा किया कि हम संत से मिलने जाएंगे। राजा की घोषणा बहुरूपिया तक भी पहुंची। राजा ने एक दिन एक सुंदर सोने की थाल में ढेर सारी असरफियां भर ली, भेंट और पूजा का सामान लेकर बड़े ठाट बाट से लाओ लश्कर के साथ महाराज उस बहुरूपिया के पास अपने मंत्रियों के साथ पहुंचे। जब उसने सुना कि बड़े ही ठाट बाट से महाराज हमसे मिलने के लिए आए हैं, तो वह धैर्य धारण करके बैठा रहा। राजा का स्वागत वंदन किया। राजा पहुंचे, उस संत बने बहुरूपिया के सामने असरफियों भरा थाल रखे, हीरे जवाहरात के आभूषण रखे, वस्त्र रखे, नाना प्रकार के सुंदर सुंदर, ढेर सारे रुपए सेवा में बहुरूपिया के सामने रखे, जो संत बना हुआ था। बहुरूपिया ने जब देखा क्या है इतना सामान राजा लेकर आए हैं, तो उसने कहा शिव 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 शिव, क्या महाराज जी क्या लेकर आए हैं, क्या होगा, हम तो संत, हमारे लिए क्या होगा। उठकर बहुरूपिया वहां से चल दिया। लोग बात कहने लगे, बताइए राजा जी आकर रंग में भंग डाल दिए। कहा बढ़िया सत्संग होता था, अच्छी अच्छी बातें होती थी, कीर्तन भजन होता था, और कहा देखिए संत जी चले गए। राजा को पता नहीं था कि संत सत्संग में बाधा आ जाएगी। राजा के सामने एक दिन बहुरूपिया अपने असली रूप में आया, बोला अन्नदाता
हमें कुछ मिला, इनाम मिल जाए। तो राजा ने पूछा कि क्या तुम्हारे मन में है कि मैं तुम्हें रुपए इनाम में दूं? तो बड़े ही विनम्र भाव से कहा महाराज, जो कुछ भी आप दे देंगे उसी में मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। राजा ने कहा तुझे बड़ा मूर्ख है रे, उस दिन मैं तेरे सामने सोने की थाल में असरफिया भर के रखा था, हीरे जवाहरात रखा था, वस्त्र आभूषण रखा था, इतने रुपए रखा था, फिर भी तूने नहीं लिया, उठकर चला गया, त्याग दिया उसे, और आज इनाम मांग रहा है। बहुरूपी ने कहा महाराज मैं कैसे लेता, उस दिन तो मैं संत के वेश में था, मैं संत था, और संत कभी भी लालच नहीं किया करते। अगर मैं लालच कर देता तो संत कहाँ रहता, उस वेश का अपमान होता महाराज, उस वेश की मर्यादा के लिए मैंने त्याग किया। तो राजा प्रसन्न हुए, ढेर सारा इनाम दिए उस बहुरूपी को। बहुरूपी अक्सर राजा के पास आया करता। एक दिन बहुरूपी आया तो राजा ने कहा एक काम करो, तुम शेर का स्वांग रखो, शेर बनो, शेर बनकर आओ, देखें तुम्हारी कला। बहुरूपी हाथ जोड़ खड़ा हुआ कहा अन्नदाता मैं शेर बन सकता हूं, लेकिन यह स्वरूप बहुत खतरनाक होता महाराज, कहीं मुझसे कोई अनिष्ट न हो जाए, कोई गलती न हो जाए जिससे आपका क्षति हो जाए, आपका नुकसान हो जाए, किसी का नुकसान हो जाए तो आप नाराज होंगे। पहले आप प्रतिज्ञा करें कि किसी प्रकार का भी नुकसान हो जाने पर शेर के द्वारा आप मुझे दंडित नहीं करेंगे और शेर को दंडित नहीं करेंगे, तब मैं रूप धारण करूं। राजा ने कहा ठीक, तुम्हें कुछ नहीं बोला जाएगा, आओ। बहुरूपी आ गया, कुछ दिन गुप्त रहा, फिर उसने शेर की खाल एक दिन व्यवस्था की, धारण किया। वास्तव में शेर की तरह आकर एक दिन चुपचाप बैठ गया, एकांत पाकर। इधर उधर देखता रहा, तब तक राजा का लड़का अपने साथियों के साथ उधर की तरफ खेलता हुआ निकला। अब क्या था, बच्चे खेल रहे थे, राजकुमार भी खेल रहा था, तब तक राजकुमार की नजर उस शेर पर पड़ी जो बहुरूपिया बना हुआ था, शेर का स्वरूप धारण किया था। राजा के लड़के ने उद्दंडता पर लकड़ी लिया, उठाकर शेर किसी पर मारना चाहा, जो ही मारा शेर दहाड़ मारा हुआ का टप से राजा के लड़के को पकड़कर फाड़ डाला। राजा के लड़के का प्राणांत हो गया, शेष बच्चे अपने घर को भाग गए। अब राजा को बहुत दुख हुआ। वह बहुरूपी आया, राजा के सामने हाथ जोड़ खड़ा हुआ, बाद में कहा महाराज, रोने लगा बहुरूपिया, कहा महाराज क्षमा करें, हमारी इसमें कोई गलती नहीं, मैंने आपसे कहा था महाराज कि कोई बहुत भी नुकसान हो सकता है, लेकिन आप नहीं माने प्रभु, क्या करें, और आप मुझे क्षमा करें, मैं पहले क्षमा मांग चुका हूं आपसे। उस राजा ने कहा करे मूर्ख, यह स्वयं का मतलब कि क्या तुम्हें मेरा ही कुल समाप्त कर दिया, मेरे ही बेटे को मार डाला। बहुरूपी ने कहा महाराज
अगर शेर का स्वांग में धारण किया, शेर का स्वरूप धारण किया हूं तो वह गुण होना चाहिए। आपके बेटे ने मुझे डंडा मारा था और किसी शेर को कोई मनुष्य डंडा मारे और सह ले, स्वीकार नहीं। अगर मैं कुछ नहीं बोलता तो मेरी मां, जिसकी कृपा मुझ पर है, वो नाराज हो जाती, क्योंकि मैं शेर के धर्म से च्युत हो जाता, अलग हो जाता। इसीलिए महाराज, मैं अपनी मां को रुष्ट नहीं करना चाहता, उसी के बल पर मैं जी रहा हूं। मैंने शेर का समुचित स्वभाव का मैंने पालन किया है। राजा बहुरूपिया से पहले ही वचनबद्ध थे, इसलिए कुछ नहीं बोले। राजा के पास एक नाई रहता था। नाई जानते हैं आप लोग? हजामत, जो दाढ़ी वाला बाल बनाते हैं। यहाँ तो उसने राजा को एक युक्ति बताई, कही महाराज एक उपाय है, चाहे तो बहुरूपिया भी मर जाएगा और बदला भी हो जाएगा, दंड भी मिल जाएगा इसे बिना दंड दिए। राजा ने कहा क्या? नाई ने कहा महाराज, इसे कहिए कि तुम सती का रूप धारण करो, और जब सती का रूप धारण करेगा तो किसी को पति रूप में लेकर जब चिता बैठेगा तो अपने उसको कहिएगा कि समुचित ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा करें, उसी में बैठेगा, जला देंगे, मर जाएगा, इसे दंड मिल जाएगा राजकुमार का, तो इसने अपराध किया है। राजा को युक्ति सही ले कहे ठीक है। बहुरूपिया आया, उनका एक काम करो, तुम सती का स्वरूप धारण करो, मुझे प्रसन्न करो। राजा ने कहा महाराज ठीक है, मैं धारण करूंगा। अब क्या हुआ? इधर उधर भटकता रहा, एक दिन उसे लाश मिल गई एक नौजवान की। अब उसने आगे आगे लाश को कुछ लोगों को कंधों पर बिठाया, ले रखवा दिया पैसे देकर, पीछे पीछे एक सुहागन स्त्री का रूप धारण करके सती होने का स्वांग रचना शुरू कर दिया। आगे आगे लाश लेकर लोग चल रहे हैं, पीछे पीछे सती का रूप धारण कर, स्त्री का रूप धारण कर, सुहागन का रूप धारण करके बहुरूपिया चल रहा है। राजा के पास खबर गई, राजा अपने आदमियों से ढेर सारी लकड़ी की व्यवस्था की, चिता सजा दी गई। शमशान भूमि पर राजा के चालाक सिपाहियों ने ढेर सारा लकड़ी का व्यवस्था किया और चिता खूब ऊंची सजा दी गई कि बहुरूपिया किसी तरह बचे ना, जल के मर जाए। उस नौजवान की लाश को लेकर सुहागन स्त्री बना बहुरूपिया अपने लाश के सिर को अपने जंघे पर रखकर चिता पे बैठ गया। उसके संकेत देने पर चिता में आग लगा दी गई, और ज्यों ही आग लगी बहुत तेज का बवंडर उठा, इतना तेज का बवंडर उठा आंधी स्वरूप में कि चारों तरफ धूल ही धूल हो गया। अब सभी लोग, किसी के घर का वह व्यक्ति मरा हो तब न कोई रहे वहां, सब भाग भाग अपने घर चले गए। राजा के लोग राजा के यहाँ महल में चले आए, सब भाग गए। उसके इतना बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ, आग बुझ गई, सारी लकड़ियां बह चली। बहुरूपिया भी चिता से उठा, अपने घर चला गया। लोगों को यह लगा कि अब मर गया, बहुरूपिया जल के मर गया। लेकिन कुछ दिन के बाद वही बहुरूपिया राजा के पास फिर आया, हाथ जोड़ा, कहा अन्नदाता मुझे कुछ इनाम मिल जाए। राजन कहे अभी तू जीवित है, तू तो मर गया था ना। बहुरूपिया ने कहा अन्नदाता
मैं मर गया था लेकिन फिर मैं आ रहा हूँ, जी गया हूँ, आ रहा हूँ, वहां जाने के बाद वापस आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो राजा ने कहा देखिए जब तू वहां गया था तो क्या तू मेरे पितरों से, मेरे माँ बाप से मिला? कि हाँ महाराज मिले थे, बड़ी कुशल खेम से हैं सब लोग। कहे फिर? कहे महाराज एक ही दिक्कत है उन्हें, उनके दाढ़ी बाल काफी बड़े हो गए हैं, वहां नाई की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा है, मैं संदेश भेजा आपके लिए कि अगर कोई नाई हो तो आप भेजवा दीजिए, उसकी व्यवस्था कर लेंगे, सब भरण पोषण की व्यवस्था हो जाएगी, नाई की रहने की खाने की सारी व्यवस्था होगी। वहां नाई बिना बड़ी दिक्कत है, भिजवा दे तो अच्छा था। और उन्होंने कहा है कि आप प्रबंध करके भिजवाइए। तो राजा ने कहा फिर कैसे नाई जाएगा यहाँ से? तो बहुरूपिया ने कहा महाराज सीधी सी बात, जैसे आपके पिताजी माताजी गए हैं, जैसे मैं गया था उसी प्रकार से भेज दिया है व्यवस्था करके। राजा ने कहा ठीक। अब यह बात जब नाई के कानों में पड़ी तो घबरा गया, रोने लगा। बहुरूपिया के घर गया, बहुरूपिया का पैर पकड़ के बहुत रोया, बहुत रोया। कहा हे भाई मुझे बचा लो, मेरे नन्हे नन्हे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं ही एक कमाने वाला व्यक्ति हूं, मैं नहीं रहूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी गलती क्षमा, मुझे बचा लो भाई, नहीं राजा मुझे मरवा डालेंगे। बहुरूपिया ने कहा प्यारे तू ही राजा का कान सेक कर कहा था बहुरूपिया को इस एक सती का स्वांग रचने के लिए, सती बनने के लिए है, तब नहीं सोचा? उसने कहा भाई मेरी गलती, मेरी नादानी थी, क्षमा कर दो। बहुरूपिया को दया का अच्छा ठीक। बहुरूपिया राजा के पास गया, बोला महाराज अन्नदाता मैं वास्तव में मरा नहीं था, जब से ढेर सारी लकड़ियों में आग लगा दी गई मुझे बिठाकर, तो बहुत तेज तूफान आया था, कुछ ही लकड़ियां जली थी, मैं हमारे पास तक लकड़ियों का ढेर काफी था, इसलिए वहां तक आग नहीं पहुंच पाई थी। आंधी के कारण, बौंडर कारण लकड़ियां बुझ गई थी, आग बुझ गई लकड़ियों से, और पानी भी बारिश हुई, सारी लकड़ियां बचली, मैं सुरक्षित बच गया था। सच यह है। राजा ने कहा अच्छा। कहा महाराज मैं माता की कृपा से बच गया हूं, जिसकी मुझ पे अत्यंत कृपा है, और मैं न जलने से डरता हूं न कुछ, जिस स्वांग में रहता हूं, जिस स्वरूप को मैं धारण करता हूं उसका समुचित निर्वहन करता हूं माता की कृपा से, और मेरी वह माता रक्षा करती है। अगर मैं स्वरूप के धर्म को बिगाड़ूंगा, स्वरूप के फर्ज को बिगाड़ूंगा तो माता नाराज हो जाएगी, इसलिए इसका ध्यान रखता हूं। राजा ने कहा कि मैं तुम पे अत्यंत प्रसन्न हूं, ढेर सारा धन बहुरूपियों को दिया। बहुरूपिया अपने घर चला गया प्रसन्नता पूर्वक। कहने का तात्पर्य है, दृष्टांत कहता है कि जो भी स्वरूप धारण करने के लिए परमात्मा ने तुम्हें भेजा है, अगर आप पुत्र हैं तो पुत्र का समुचित पुत्र धर्म का निर्वहन कीजिए, आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप पुत्र का स्वांग रचे हैं, पुत्र रूप धारण किए हैं। पिता बनते हैं तो आपका धर्म बनता है पिता का समुचित धर्म का निर्वहन कीजिए। पति बनते हैं तो पति धर्म का समुचित निर्वहन कीजिए। इसी तरह ज्यो ज्यो उम्र बढ़ती है, जिस जिस पद पे आप आरूढ़ होते हैं उस पद का समुचित निर्वहन कीजिए, धर्म पूर्वक पालन कीजिए, नहीं तो परमात्मा रूठ जाएंगे, न आप यहाँ के रहेंगे न वहां के रहेंगे। जैसे बहुरूपिया जिस स्वरूप को धारण करता था उसका समुचित निर्वहन करता था, जिसके कारण माता की कृपा सदैव बनी रही। अगर भगवत कृपा आप चाहते हैं, परमात्मा का अनुराग अनुकंपा आप पे बनी रहे चाहते हैं, तो जिस भी स्वरूप में आप हैं, पुत्र पिता पति दादा, जिस भी स्वरूप में हैं, उस स्वरूप का धर्म पूर्वक समुचित निर्वहन करें, पालन करें।
इसी में कल्याण है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय। कैदा वृंदारण विमल यमुना तीर पुलिने, चिरंतम गोविंदम हलधर सुदामादि सहितम। हे कृष्ण स्वामी मधुर मुरली वादन विभो, प्रसीदे त्याकोस निमिखमिव निस्यामि दिवेशा। ओम श्री राधा वल्लभाय नमः। एक दिन की बात है, बलराम आदि सभी ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे, जिसमें हमारे कन्हैया जी सबसे छोटे थे। माता यशोदा ने कहा, बलदाऊ जब तुम खेला करो अपने सखाओं के साथ तो कान्हा को भी साथ ले लिया करो, यह भी तेरे साथ खेलेगा, मन लगा रहेगा, मैं भी अपना काम घर का निपटा लिया करूंगी। और जा रहा है खेलने के लिए सखाओं के साथ, तो कान्हा भी लेते जा। बलदाऊ ने कन्हैया, नन्हे से कन्हैया को उंगली पकड़ाया और साथ लेके चले जब यशोदा मैया के घर से, तो सारे ग्वाल सखा बलदाऊ के साथ बोलिए सभी गांव के बाहर आकर खेलने लगी। कान्हा भी एक जगह बैठ गए। अब सभी ग्वाल बाल दाऊ भैया के साथ खेलने में मस्त हो गए और कन्हैया अपने में मस्त। यहां तक कि किसी ग्वाल बाल को और साथ में दाऊ भैया को भी थोड़ी भी चिंता कन्हैया की नहीं रही। जब कन्हैया ने देखा कि सारे लोग मेरी तरफ से निश्चिंत हो गए हैं, तो कन्हैया ने सोचा कि अच्छा समय है। धरती बार बार कहती है कि हे प्रभु, मुझे अपमानित समाज ने कर रखा है, मानव प्राणी ने, मुझे भी समाज में, मानव समाज में कोई स्थान दे दो। आओ मैं आज इस धरा को पवित्र कर देता हूं। कन्हैया ने क्या कहा, प्रेम से मिट्टी उठाई, ब्रजभूमि की ब्रज रज को उठाकर मुख में डाला और खाना शुरू कर दिया। 5-7 मुट्ठी अभी खाए थे ब्रज रज को, तो किसी ग्वाल बाल की नजर पड़ गई कि दाऊ भैया, दाऊ भैया, अरे देखो कान्हा अपना मिट्टी खा रहा है जी। अब दाऊ ने जब पलट कर देखा तो कान्हा भर मुंह मिट्टी लिबेड़े था और खा रहा था फकाफक। दाऊ दौड़ते हुए आए, सभी सखाओं के साथ तुरंत कन्हैया को उठाया और खींचते ले गए मैया के पास के। चलो मैया बताता हूँ, इसीलिए मैं तुझे नहीं लाता हूँ साथ खेलने के लिए। हम खेले तू मिट्टी खाने लगा, चल 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 मैया के पास ले आए। यशोदा मैया के, मैया देखो ये कान्हा मिट्टी खा रहा था, मिट्टी हम लोग खेल रहे थे, मिट्टी खाने लगा। अब क्या था, मैया यशोदा ने सुना तो कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर कहा, कान्हा तू बहुत ढीठ है रे, आखिर तू मिट्टी क्यों खाया है? घर में अपने दूध दही माखन की कमी है क्या? तू मिट्टी खाने लगा, क्यों मिट्टी खाई बोल? कान्हा ने कहा, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो मैया यशोदा ने कहा, तेरे सारे सखा और बलदाऊ खुद कह रहे तूने मिट्टी खाई और कह रहा है कि मैं मिट्टी नहीं खाई है?
जबकि तेरे मुंह में मिट्टी सनी, हाथों में तेरे मिट्टी सनी, मुख में मिट्टी सनी है, तू काले मिट्टी नहीं खाई। कन्हैया ने कहा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब माता ने इस प्रकार कहा तो कन्हैया ने कहा, मैया नाम भक्षिते वानम सर्वे मिथ्या विशंसिना यदि सत्य गिरेश तैहि समक्षम पश्यमे मुखम। कन्हैया ने कहा, मैया यदि मैंने मिट्टी खाई हो तब न मैं कहूं मिट्टी खाया हूं। ये जितने ग्वाल बाल हैं सब झूठ बोल रहे हैं, जितने ग्वाल बाल हैं सब झूठ बोल रहे हैं। मैया यहाँ की बलदाऊ भी जबरदस्ती मुझे खिंचा रहे हैं कि मिट्टी खाई कान्हा ने। मैंने मिट्टी नहीं खाई। कान्हा कहते हैं, मैया मैया मैं नहीं ब्रज रज खायो, मैया मैं नहीं ब्रज रज खायो। ग्वाल बाल चित है भाख्यो, ग्वाल बाल चित है भाख्यो। भैया मैंने ब्रजरज नहीं खाई, मैंने मिट्टी नहीं खाई। यह जो ग्वाल बाल कह रहे हैं सब झूठा कर आरोप लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। यहाँ तक कि दाऊ बहुत खिझायो, मैं बालक माखन को खवैयो, मैं बालक माखन को खवैयो, ब्रज रज को कर खायो। मैया मैं नहीं ब्रज रज खायो। आगे कहते हैं कन्हैया, न पतियायो आउढिग मोस न पतियाओ। कहते माता मैं तो माखन का खाने वाला हूं, माखन का प्रेमी हूं, मिट्टी भला मैं क्यों खाऊंगा। ये सब झूठ बोल रहे हैं। ग्वाल भी जबरदस्ती गा रहे हैं, मुझे चिढ़ा रहे हैं। माँ मैंने ब्रजरज नहीं खाया। हाँ अगर तुझे विश्वास नहीं पड़ता मेरी बातों का तो तू मेरा मुख खुद ही देख ले। मुख में बाढ़ रहा हूं, खोल रहा हूं, मेरे मुख के अंदर झांक कर देख ले, मैंने मिट्टी कहाँ खाई है। न पतियायो आउढिग मोसो, न पतियायो आउढिग मोसो, लो बिलो की सच पायो। मैया मैं नहीं ब्रज रज खायो। अगर तू आकर मेरे मुख को खोल कर देखेगी तब तुझे विश्वास हो जाएगा माँ कि मैंने ब्रज रज नहीं खाया, मैंने ब्रजभूमि की मिट्टी नहीं खाई। दास नवल मुख खोल दिया प्रभु, दास नवल मुख
खोल दिया प्रभु। भगवान कृष्ण ऐसा कह करके जब माँ यशोदा करीब आई नंद राय के लाडले पुत्र कन्हैया के पास, कि इच्छा मुख खोल देखे, तू कहता मिट्टी नहीं कि मुख खोल। अब जो ही भगवान ने मुख खोला, दास नवल मुख खोल दिया प्रभु, यसुमति सुधि विष आयो, मैया मैं नहीं ब्रज रज खायो। यशोदा बेसुध हो गई, सुध बुध खो बैठी, बेहोश हो गई। कारण भगवान के मिट्टी खाने का 10 कारण था। भगवान ने जो ब्रज भूमि की मिट्टी खाई का 10 कारण था। बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के परमात्मा का कोई लीला होता ही नहीं। आइए सुनिए आप सब। पहला कारण क्या था? पहला कारण यह था कि भगवान श्री कृष्ण जी, हमारे श्री ठाकुर जी ने यह सोचा कि मुख में शुद्ध सत्व तत्व ही रहता है, मुख में शुद्ध सत्व तत्व ही रहता है। आगे हमें भी रजोगुणी के कार्य भी करने हैं, अतः थोड़ा सा ब्रज रज मैं इकट्ठा कर लूं, संग्रह कर लूं मुख में। रज मतलब मिट्टी, उन्होंने ब्रज रज इसलिए खाई। दूसरा कारण है संस्कृत में, या कह लीजिए संस्कृत साहित्य में। संस्कृत साहित्य में पृथ्वी का एक नाम क्षमा भी है। क्या है? क्षमा। पृथ्वी की पर्यायवाची क्षमा भी है। श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि ग्वाल बाल खुलकर मेरे साथ खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, कभी कभी हंसी ठिठोली में मेरा अपमान भी कर बैठते हैं। अतः कहीं ऐसा न हो जाए, इनके प्रति मुझे क्रोध आ जाए, इसलिए लाओ हम थोड़ा सा क्षमांश यानी मिट्टी का एक अंश ग्रहण कर लूं, जिससे इन अबोध ग्वाल बालों को मुझे क्रोध न आए, सदैव क्षमा ही रहे, इनके प्रति क्षमा भाव ही मेरे हृदय में रहे। क्योंकि हमें समूचे बाल्य अवस्था में इन्हीं के साथ खेलना है, इन्हीं के साथ रहना है। तो इनकी रक्षा के हेतु मैंने क्षमा अपने अंदर ग्रहण किया, जिससे इस बाल लीला में विघ्न न पड़े। क्रोध आ जाएगा, विघ्न पड़ जाएंगे, भय जाए, डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, तो लीला हो नहीं पाएगी। इसलिए उन्होंने ब्रज के व्रज को ग्रहण किया। तीसरा भाव, संस्कृत भाषा में पृथ्वी को रसा भी कहते हैं। एक पर्यायवाची शब्द पृथ्वी का रसा भी है। भगवान ने सोचा कि मैंने अब तक तो सारे रस ग्रहण कर चुका हूं, ले चुका हूं, लेकिन अब एक ही रस बचा है, इस रसा का मैं भी रस ग्रहण कर लूं, स्वादन ग्रहण कर लूं। इसलिए ब्रज रज को भगवान ने ग्रहण किया, खाया। चौथा यह अभिप्राय है, भगवान श्री ठाकुर जी ने सोचा कि इस अवतार में पृथ्वी का हित करना है, अतः इसका कुछ अंश अपने मुख में स्थित
जो मेरे द्विज हैं, द्विज मतलब क्या, दांत, और द्विज मतलब ब्राह्मण दोनों होता है। तो उन्होंने सोचा इस पृथ्वी का कुछ हिस्सा ब्राह्मणों को भी दान कर लूं। इस भाव से द्विजों को, अपने दांतों को उन्होंने दान के रूप में ब्रजरज को ग्रहण किया, दिया, दांतों को समर्पित किया। पांचवा, पंचम भाव यह है, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ब्राह्मण शुद्ध सात्विक कर्म में लग रहे हैं, अतः उन्हें असुरों का संहार करने के लिए कुछ राजस कर्म भी करने चाहिए। अतः श्री भगवान ठाकुर जी ने मुख में स्थित द्विजों यानी दांतों को रज से, ब्रज रज से युक्त किया। इस भाव से उन्होंने मिट्टी खाई। छठवां भाव क्या है, षष्ठम भाव, पहले श्री ठाकुर जी ने विषपान किया था, फिर ब्रज रज खाकर विष के प्रभाव को उन्होंने हल्का किया, निष्क्रिय किया। इस हेतु से उन्होंने ब्रज के रज को ग्रहण किया। सप्तम भाव क्या था, सप्तम भाव ठाकुर जी का यह था कि पहले प्रभु ने गोपियों का माखन खाया था, उलाहना देने पर ब्रजरज खाकर उन्होंने मुख की शुद्धि की। गोपी जब माखन खाते थे जिसके घर का, गोपियां क्रोधी नाराज होती, कहती जा कल हुआ कहीं, इससे अच्छा जाकर तू मिट्टी खाता नंद बाबा के दरवाजे की, तो मेरा माखन तू खाकर नुकसान कर दिया। तो उसी उलाहना को उन्होंने ब्रजरज खा करके पूर्ति की। लो मैया नाराज मत हो, मैं मिट्टी भी खा रहा हूं ब्रजरज की, ब्रजभूमि की मिट्टी भी खा रहा हूं। मैंने तेरा माखन खाया तो मैंने तेरे दरवाजे की, तेरे गांव की, तेरे सरजमी की मिट्टी भी खाई। अब अष्टम भाव क्या था ठाकुर जी का मिट्टी खाने का, ब्रजभूमि के उस मिट्टी को ग्रहण करने का। अष्टम भाव यह था कि ठाकुर जी के उदर में बसी, ठाकुर जी के पेट में बसी कोटि कोटि ब्रह्मांडों के जीव ब्रज रज गोपियों के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए व्याकुल थे, कि जिस ब्रजभूमि में भगवान कृष्ण की परम प्रेयसी गोपियां राधे रानी रमण करती हैं, विहार करती हैं, टहलती हैं, घूमती हैं, उन ब्रज रज, उस ब्रज रज को पाने के लिए व्याकुल थे। उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए श्री भगवान जी ने ब्रज के रज को ग्रहण किया, ब्रजभूमि की मिट्टी को खाया। अब नौम भाव क्या है, नौम भाव भगवान का यह है ब्रजरज खाने का कि श्री ठाकुर जी स्वयं ही अपने भक्तों की चरण रज मुख के द्वारा अपने हृदय में धारण करते हैं। कहते भी हैं कि हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। इस भाव को पूर्ण करने के लिए भगवान ने अपने भक्तों के चरण रज, गोपियों के जो चरण रज उस ब्रजभूमि में पड़े थे, उस रज को ग्रहण किया। बोले ठाकुर जी महाराज की 10 जय। 10वां भाव क्या है, 10वां भाव यह है भगवान की श्री कृष्ण जी के ब्रजभूमि के मिट्टी खाने का, कि छोटे बालक स्वभाव से ही मिट्टी खा लिया करते हैं। भगवान ने बाल रूप धारण किया था, इसलिए बाल रूप स्वभाव को पुष्टि करने के लिए उन्होंने मिट्टी खाई।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भाव यह है कि यशोदा ने कन्हैया का हाथ ही क्यों पकड़ा, कान क्यों नहीं पकड़ा था? चल तूने मिट्टी का यार बताती होगी, हाथ पकड़ा, इसका क्या कारण है? यशोदा जी जानती थी कि चोरी करने में, मिट्टी खाने में इस हाथ ने श्री कृष्ण भगवान की सहायता की। जो मिट्टी ठाकुर जी ने खाया, कान्हा ने खाया, नन्हे कान्हा ने, उस मिट्टी खाने में भगवान कृष्ण के इसी हाथ ने सहयोग किया था। हाथ से उठाकर मिट्टी खाए थे, हाथ ने सहयोग किया था। तो चोर का सारथी जो चोर की सहायता करता है चोरी करने में, वो भी चोर कहलाता है। इस भाव से यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी का हाथ पकड़ा था। अब भाव यह आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुख खोलकर यशोदा को क्यों दिखाया है, क्या कारण था? क्योंकि मिट्टी तो मुंह में लगी ही थी, हाथ में मिट्टी सनी थी, भाव यह था, स्पष्ट था कि इन्होंने मिट्टी खाई है बस। लेकिन बार बार ये कृष्ण भगवान क्यों कह रहे थे मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने मिट्टी, सब झूठ बोलते हैं मैंने ही मिट्टी खाई है। समूचे ग्वाल बाल जो कर रहे हैं और जो बलदाऊ चिढ़ा रहे हैं, बार बार मुझे खिजा रहे हैं, कह रहे हैं मिट्टी कन्हैया ने खाई। मिट्टी कन्हैया ने नहीं खाई, मिट्टी तो सबने खाया, लेकिन लांछन कन्हैया पे लग रहा, कन्हैया ने मिट्टी खाई। तो भगवान ने मुख को दिखाया कि मैया देख मेरे मुख में, मैं जिस मुख से मिट्टी खाया हूं उसी मुख में पूरा ब्रह्मांड समाहित है, मेरे साथ सब मैंने मिट्टी खाई, तो मुझे अकेले क्यों तू मार रही, उलाहना दे रही है, दंड दे रही है? तू भी तो साथ से मैं मिट्टी खा रही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब जब ठाकुर जी के मुख में यशोदा ने देखा कि समूचा ब्रह्मांड समाहित, मैं भी हूं, नंदराय भी है, सबको सारा गोकुल है, दाऊ भी उसी में अंदर है, घबरा गई और बेहोश हो गई। भगवान ने जब देखा कि मेरी मां यशोदा इस संसार से विरक्त होती जा रही हैं, तो उन्होंने अपने पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी माया का उनके हृदय में संचार किया। यशोदा पुनः अपने स्वरूप में आई, लल्ला को ले हाथ धुलाया, मुख धुलाया, नहलाया, प्रेम से गोद में लेकर चूमने लगी, लाड प्यार करने लगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे जी सरकार की, श्री वेद व्यास महाराज की, श्री भागवत महापुराण की। लिखते हैं व्यास जी महाराज से सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित राजन एत्यं विदित तत्त्वाम् गोपिकायां साईश्वरा वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभो सद्यो नष्ट स्मृति गोपी सारो व्यारोहमात्मजम् प्रवृद्ध स्नेह कलिल हृदया यसीद मया पुरा यसीद यथा पुरा। किसी यशोदा जी को तुरंत वह घटना भूल गई। भगवान कृष्ण के उन पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी माया के प्रभाव से सारा कुछ भूल गया और उन्होंने अपने प्यारे दुलारे श्री कृष्ण भगवान को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम उमड़ता था, वैसे ही प्रेम का सागर हिलोरे लेने सब कुछ भूल गई।
त्रया चौपनिषदभिश्च शाक्ययोग्ये सत्वतैः उपगीयमान महात्म्यम हरिम सामान्यतयात्मजं। सारे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और भक्त जन जिनके महात्म्य का गीत गाते गाते नहीं थकते, उन्हीं परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज जी को श्री यशोदा जी अपना पुत्र मानती हैं। परीक्षित जी से श्री सुखदेव जी महाराज कुछ कहने ही चल रहे थे कि परीक्षित जी ने पूछा, भगवान नंद बाबा महाभाग और परम भाग्यवती श्री यशोदा जी ने कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था, पूर्ण किया था, जिसके प्रभाव से स्वयं श्री भगवान ने पुत्र रूप में उनके घर पर जन्म लेकर भी अपने श्री मुख से स्तनपान किया है। यानी नंद बाबा और यशोदा जी कौन सा ऐसा पुण्य की थी पूर्व जन्म में कि भगवान श्रीमन नारायण खुद ही पुत्र रूप में उनके घर अवतरित होकर माता यशोदा के स्तन का पान की। जो लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देवकी वसुदेव जी को देखने तक को नहीं मिली, नंद यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे हैं। इसका क्या कारण है? किस पुण्य के प्रभाव से उन्हें अशुभ अवसर प्राप्त हुआ है? जब इस प्रकार से श्री परीक्षित महाराज जी ने श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहा, पूछा, तो श्री सुखदेव जी महाराज जी ने कहा कि द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरयास भार्या करिष्यमाण आदेशान ब्रह्मणस्तम उवाच। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे, उनका नाम द्रोण था और उनकी पत्नी का नाम धरा था। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशानुसार तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर धरा और द्रोण दोनों को वरदान मांगने के लिए कहा। द्रोण और धरा ने जब देखा ब्रह्मा जी प्रसन्न हैं, वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं, तो द्रोण और धरा ने कहा, भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म ले तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो। जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास से दुर्गतियों को पार कर जाते हैं, वह भक्ति मुझे प्रदान हो। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे द्रोण, हे धरा, जाओ, तथास्तु, ऐसा ही होगा। वे ही परम यशस्वी भगवानमय द्रोण ब्रज में पैदा हुए, उनका नाम नंद हुआ और वे ही धरा इस जन्म में नंद की पत्नी यशोदा नाम से जानी जाती हैं। एक दिन की बात है,
भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा से कहा, मैया तू मुझे कितना प्यार करती है। यशो इतना कहना था कि यशोदा ने कन्हैया को झट अपनी गोद में लेकर हृदय से लगा लिया, बार बार उनका माथा और मुख चूमने लगी। कहीं कान्हा मेरे, तू ऐसा क्यों कहता है? इस संसार में अगर मुझे कोई प्रिय है तो मेरा कान्हा प्रिय है। मेरे कान्हा के सिवा दूजा मेरे हृदय में किसी के प्रति कोई भी प्रेम नहीं। जो कुछ है मेरे कान्हा के लिए, मेरा है कान्हा ही मेरे लिए सर्वस्व है। आज से कान्हा तू मुझसे ऐसा मत पूछना। कन्हैया तेरे लिए मैं जी रही हूं और मरूंगी भी तो तेरे ही लिए। तू ही मेरा सर्वस्व रे, ऐसा मत कहा कर। कन्हैया ने दोनों हाथ अपने नन्हे नन्हे माता यशोदा के गले में डाल दिया। कहा, मां तू बड़ी अच्छी है, मुझे इतना प्यार करती है। यशोदा भगवान कृष्ण के मुखमंडल को चूम लिया और हृदय से लगा लिया भगवान कृष्ण को। अभी कुछ ही क्षण बीते थे, यशोदा जी ने घर की दासियों को अन्य काम में लगाकर स्वयं अपने लल्ला को ताजा मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। उसी समय श्री कृष्ण जी स्तनपान हेतु माता यशोदा के पास आए और माता यशोदा के गोद में बैठकर यशोदा मैया से क्षीर पान का याचना किया कि मां मुझे दूध पिला दे, भूख लगी है। और यशोदा मैया कान्हा को गोद में लेकर दूध पिलाने लगी, पयोधर पान कराने लगी। इतने पर ही माता यशोदा की दृष्टि गई कि चूल्हे पर दूध को रखा था उबलने के लिए। देख रही दूध उबल रहा है और गिर रहा है नीचे। यशोदा ने तुरंत कन्हैया को अपने गोद से उठाकर दूर रखा और झट से दौड़ गई दूध बचाने के लिए। जब कन्हैया को अपनी गोद से उठाकर जमीन पे रखा, छिटक कर तुरंत गई दूध बच्ची को बचाने के लिए जो उबल रहा था, भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया। कभी कुछ ही क्षण पहले माता यशोदा ने कहा कि कान्हा मैं सबसे ज्यादा प्यार तुम्हें करता हूं, तेरे सिवा मेरा और कोई भी नहीं है। जो कुछ मेरा है सर्वस्व तू ही है। हाय रे जीव, इतनी जल्दी ही मुझे भूल गया। जो जीव परमात्मा को गोद में बिठा कर कहता था कि तू ही मेरा सब कुछ है, तेरे लिए मैं इस संसार में हूं, तू ही सर्वस्व मेरा। और वही जीव कुछ क्षण ही भी अभी नहीं बीता कि एक थोड़े से दूध के लिए मुझे छिटक दिया, दूर फेंक दिया। क्या यही जीव परमात्मा और जीवात्मा का रिश्ता है? क्या इसे ही परमात्मा जीवात्मा का सम्मान कहते हैं? क्या इस संसार में परमात्मा ने जीवात्मा को इसीलिए भेजा है कि मेरा अपमान कर दे, एक भौतिक सुख भौतिक संसाधन को बचाने के लिए, सुख सुविधा को बचाने के लिए? भगवान को थोड़ा क्रोध आ गया। इन्होंने जितने मटकी फुटकी सब तोड़ना तोड़ना शुरू कर दिया। भगवान ने वही पत्थर का एक लोढ़ा जानते हैं, पत्थर कितना बड़ा होता है, माता पीसती है चटनी वगैरह मसाले वगैरह, उठाया और सभी भांड बर्तनों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया।
सबको तू उतार डाला। और जब सारे बर्तनों को फोड़ डाला, सारे मटकों को, तो बनावटी आंखों में आंसू भर के रोने लगे। और रो करके आंखों में खूब आंसू भर के दूसरे कक्ष में जाकर, दूसरे कमरे में जाकर जो बासी मक्खन रखा था कई दिन का, उसे बैठकर खाने लगे। और जब यशोदा मैया उबलते हुए दूध को उन्होंने बचाया, आंच थोड़ी कम की, कि जब दूध थम गया, उन्हें लगा कि अब दूध नहीं उबलेगा, तब वापस कन्हैया के पास आने लगी। और जब आती है तो देखती है क्या, कान्हा तो आ ही नहीं, सारा मटका बिखरा फूटा पड़ा, सब दही का दूध का सब बिखरा पड़ा। अब कन्हैया को ढूंढने लगी, और ढूंढते ढूंढते जब कन्हैया के पास गई, देखती बासी मक्खन खा रहा है बैठा कान्हा। यहां तक कि कान्हा ने जब मक्खन बासी खाना शुरू किया, फिर भी जब यशोदा नहीं आई, तो एक उखल पर खड़े होकर के थोड़ा सा छीके में रखा था मक्खन, उसे निकाल निकाल के आकर आंगन में फेंकने लगे नंद बाबा के। और नंद बाबा के दहलीज पे ढेर सारे बंदर से बैठे, वो आ करके उस मक्खन को खाने लगे। कन्हैया खिला रहे हैं और बंदर खा रहे हैं मक्खन। टालते टालते यशोदा आई, जब देखी यहाँ कन्हैया क्या करतूत कर हंसने लगी। हंसने के बाद जब हंसने लगी, वो कहीं खड़ा रहा, मैं तुझे बताती हूँ। दौड़ी कान्हा को पकड़ने लिए, कन्हैया उखल पर से कूद पड़े झम से और भागने लगी। यहां तक कि कन्हैया खदेड़ नहीं, कन्हैया को यशोदा खदेड़ रही है, कन्हैया भाग रहे हैं। कान्हा इतना भागा, इतना तेज से भागा कि यशोदा थक हार गई, समबिंदु से लथपथ हो गई, यशोदा थक गई। कान्हा को खदेड़ते खदेड़ते, लेकिन कान्हा पकड़ में नहीं आया। अब क्या था, जब भगवान ने देखा कि मैया थक गई है, निराश हो गई है, तो भगवान रुक गए। जब भगवान रुक गए तो यशोदा ने थोड़ा साहस रखा, धैर्य से काम लेते दौड़ी और कान्हा को पकड़ ली। जब कान्हा पकड़ में आ गए, अब क्या था, यशोदा ने मजबूती से कन्हैया का हाथ पकड़ा, कहीं छिटका फिर न भाग ले, और उसे धमकाने डराने लगी। कन्हैया ने देखा कि माता थक गई है, हाँफ रही है, अब यह ड्रामा नाटक करना लीला करना शुरू कर दिए कि मैं डर रहा हूं यशोदा से। यहां तक कि जो ही हाथ पकड़ी और यह कन्हैया जी रोने लगी, रोने का नाटक करने रोने लगी। यशोदा रानी ने जब देखा लल्ला बहुत अधिक डर गया है, तो उन्होंने क्या किया, कहीं लल्ला तो घबरा मत, हाथ में छड़ी ले रखी थी, छड़ी को फेंक दिया। कहा, जब छड़ी को फेंक दिया तो सोचा कहीं इतना डर गया कहीं भाग न जाए, क्योंकि डर गया है ना। छड़ी भले फेंक दी हूं, लेकिन अभी इसका भय दूर नहीं हुआ है, यशोदा ने सोचा। तो सोची कि इसको बांध लेना चाहिए, नहीं तो भाग जाएगा, डर गया है। माता ने कहा कि देख कान्हा, तू इतना उधम मचा रखा है, तूने सारी मेरी मटकी फोड़ डाली, माखन उतना जूठा कर दिया, सारा माखन बंदरों को खिला दिया है? अब बताओ माखन कहां से आएगा, तूने जितना नुकसान कर दिया।
चल आज मैं तुझे इतना उधम मचा रखा है, बहुत उधम, नाक पे तेरे दम कर रखा है, चल आज मैं तुझे बांधूंगी। अब क्या था, मैया ने कहा कान्हा आज के बाद से तेरा बाहर जाना, सखाओं के साथ खेलना है, तो दाऊ के भी साथ खेलने तू नहीं जा पाएगा, आज मैं तुझे बांध के ही रहूंगी। इधर मैया को क्या पता कि कन्हैया यह सब क्यों कर रहे हैं, ब्रह्म यह सब क्यों कर रहा है जीव के साथ, इसका हेतु क्या है, कारण क्या है। कान्हा को तो लीला करनी थी, अपने भक्तों का उद्धार करना था, लेकिन जीव को क्या पता परमात्मा की लीला के बारे में। यशोदा ने क्या किया, जिस ओखल पे कन्हैया खड़े थे, कूद कर भागे थे, उसी ओखल को पटकिया, गिरा दिया और कान्हा कहा कान्हा आज मैं तुझे इस ओखल में बांधूंगी। उस ओखल को ले जा करके यशोदा ने दरवाजे पे रखा और कन्हैया का हाथ पकड़ी, ले गई ओखल के पास, कही आज मैं इसमें बांधूंगी। तुम बहुत उधम मचा रखा है, जिससे तुम उधम आज के बाद से न मचाए, न चोरी करेगा, न सखाओं के साथ जाकर उधम मचाएगा। आज जब इस प्रकार से कहने लगी तो कृष्ण भगवान ने कहा अरे मैया मुझे मत मार, मुझे इस ओखल में मत मार मैया। तो यशोदा ने कहा कि जब तुझे इतना डर है मेरी मार का, इस ओखल में बंधने का, तो बता तूने मटकी क्यों फोड़ा। चलो मटकी फोड़ भी दिया तो उतना ढेर सारा मक्खन क्यों जूठा किया, चल मान ले मक्खन भी जूठा कर दिया कोई बात नहीं, तो उतना मक्खन ऊपर से छीके पर चढ़ के जो मक्खन रखा है उसे निकल बंदरों बंदरों क्यों खिला रहा था, खुद भी खाया चलो कोई बात नहीं, बर्तन टूटे, भंडों को तोड़ा कोई बात नहीं, भांड भी टूट गए चलो कोई बात, लेकिन तूने बंदरों क्यों खिलाया पहले बता। भैया भगवान कृष्ण जी मैया यशोदा को देखकर कहे मैया मेरी मैया अब मैं कभी भी उधम नहीं मचाऊंगा, कभी भी कोई गलती नहीं, किसी घर चोरी भी नहीं करूंगा, भांडों को भी नहीं तोड़ूंगा, उधम भी नहीं मचाऊंगा, लेकिन तू मुझे छोड़ दे। लेकिन यशोदा भी अपनी जिद पे अड़ी थी, तो रोज यही कहता है, रोज उधम मचाता है, रोज क्षमा मांगता है, रोज उधम मचाता है, आज मैं तुझे बांध कर ही रहूंगी। यशोदा ने क्या किया, रस्सी लाई और भगवान श्री कृष्ण को ओखल में बांधना प्रारंभ कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित तद दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागता द्वयंगलो नम भुक्तेन संदधे अन्यच्च गोपिका। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जब यशोदा रानी जी श्री कृष्ण जी को उखल में बांधना प्रारंभ कर दिया तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब क्या था, यशोदा रस्सी को दूसरी लाती, उस रस्सी में जोड़कर बांधने का प्रयास करती, जो ही गांठ लगाने के लिए दोनों को एक कर की सोचती, बरबस रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती।
यहां तक कि यशोदा रानी के समूचे घर की सारी रस्सियां लग गई, फिर भी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब क्या था, जितनी रस्सियां जोड़ती जाती यशोदा व्यवस्था करके, उतनी जोड़ने पर भी 2 अंगुल रस्सी छोटी रहती। यहां तक कि जब घर की सारी रस्सियां समाप्त हो गई तो यशोदा रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में मेरी तो कई लाख गौएं बंध जाती थी, रोज बांधी जाती हैं, और कन्हैया इतना नन्हा सा फिर भी नहीं बंध पा रहा है। 2 अंगुल रस्सी, सारी रस्सियां घर की लग गई, फिर भी 2 अंगुल छोटी पड़ रही। ये 2 अंगुल वाला मसला क्या है, क्यों नहीं बन रहा कन्हैया, क्यों छोटी पड़ जा रही 2 अंगुल रस्सी, 4-6 अंगुल नहीं, सिर्फ 2 ही अंगुल छोटी पड़ रही, इसका क्या कारण है। यहां तक कि यशोदा रानी पसीने से लथपथ हो गई, हाँफने लगी। कुछ तो आश्चर्य कि क्या कारण है कि जब देखो 2 अंगुल छोटी पड़ जा रही है, और कुछ है दौड़ दौड़ के रस्सी लाना, दोबारा उसमें जोड़ना, फिर बांधने का प्रयास करना। जिस परमात्मा की एक ही कृपा दृष्टि से समस्त जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है, उसी परमात्मा को बांधने के लिए जीव रस्सी से प्रयास कर रहा है, उस परमात्मा को रस्सी से बांध रहे हैं। संस्कृत साहित्य में गुण शब्द के अनेक अर्थ हैं, जैसे सद्गुण, सत्व आदि गुण और रस्सी। सत्व, रज, तम आदि गुण भी अखिल ब्रह्मांड नायक त्रिलोकीनाथ भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते। फिर छोटा सा वह गुण, रस्सी का प्रायवाची शब्द भी गुण है, फिर भी वह छोटा सा गुण 2 बित्ते की रस्सी उन्हें कैसे बांध सकती है। जो परमात्मा समस्त चराचर जीव को बंधन से मुक्त करते हैं, वही जीव परमात्मा को गुण से यानी रस्सी से आज बांधने चला है। या बताइए विडंबना कैसे। संसार के विषय इंद्रियों को ही बांधने में समर्थ है। विष्णुवंत इति विषयाः, एक हृदय में स्थित अंतर्यामी और साक्षी को नहीं बांध सकते। जो विषयासक्ति जीव है वह भला बताइए परमात्मा को कैसे बांध सकता है। तब गोबंधक इंद्रियों या गायों को बांधने वाली रस्सी भला गोपति इंद्रियों या गायों के स्वामी को कैसे बांध सकती है। जिस रस्सी में, गो मतलब इंद्रिया, जिस रस्सी में जिस रस्सी से इंद्रिया बंधी हो, यानी जिस रस्सी से गाय बांधी जाती हो, उस रस्सी से बताइए परमात्मा कैसे बन सकते हैं। यह जीव का भोलापन ही है, वो जीव की मूर्खता ही है। वेदांत के सिद्धांत के अनुसार अध्यस्त में ही बंधन होता है, अधिष्ठान में नहीं। भगवान श्री कृष्ण का उदर अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिष्ठान है, उसमें भला बंधन कैसे हो सकता है। भगवान जी से अपनी कृपा पूर्ण दृष्टि से, भगवान जी से जिसको अपनी कृपा पूर्ण दृष्टि से देख लेते हैं, वही बंधन मुक्त हो जाता है।
यशोदा माता अपने हाथ में जो रस्सी उठाती, उसी पर श्री भगवान कृष्ण की दृष्टि पड़ जाती, और जब दृष्टि पड़ जाती तो स्वयं ही मुक्त हो जाती। फिर उसमें गांठ कैसे बनती? देखिए, रस्सी 2 अंगुल ही क्यों कम पड़ती थी? 4, 10, 6 या 1 हाथ 2 हाथ क्यों नहीं कम पड़ रही थी? क्यों 2 ही अंगुल कम पड़ रही थी रस्सी? जब जीवात्मा यशोदा परमात्मा श्री बाल कृष्ण कन्हैया को उखल में बांधने के लिए रस्सी की व्यवस्था निरंतर कर रही थी, फिर भी 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जा रही थी। इसका क्या कारण था कि 2 ही अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही थी? इसका कारण यह है, पहला, कि भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा कि जब मैं शुद्ध हृदय भक्त जनों को दर्शन देता हूं, तब मेरे साथ एकमात्र सद्गुण से ही बंधन की स्फूर्ति होती है, रज और तम से नहीं। इसीलिए उन्होंने रस्सी को 2 अंगुल कम करके अपना भाव प्रकट किया है। एक अंगुल रज और 1 अंगुल तम, यही दोनों कम हो जा रही थी। जब तक ये दोनों साथ रहेंगे, भगवान बंधने वाले नहीं है भक्त के हाथ। दूसरा भाव, भगवान ने विचार किया कि जहां नाम और रूप होते हैं वही बंधन भी होता है। जहां नाम और रूप होते हैं वही बंधन भी होता है। मुझ परमात्मा में बंधन की कल्पना कैसे, जबकि ये दोनों ही नहीं, यानी न मैं एक नाम का हूं, न मेरा कोई नाम है, न मेरा कोई रूप है। फिर बताओ, कोई मुझे कैसे मान सकता है? परमात्मा ने कहा। 2 अंगुल रस्सी की कमी का यही रहस्य है। तीसरा क्या भाव है? क्यों 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जा रही थी? कि 2 वृक्षों का उनके साप से उद्धार करने का उद्देश्य था। 2 वृक्षों के उद्धारक परमात्मा ने, 2 वृक्षों का उद्धार करने के लिए परमात्मा ने योजना बनाई थी। यही क्रिया सूचित करने के लिए रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जा रही थी। चौथा कारण क्या था? कि भगवत कृपा से द्वैतानुरागी भी मुक्त हो जाता है और असंग भी प्रेम में बंध जाता है। यही दोनों भाव सूचित करने के लिए भगवान ने रस्सी 2 अंगुल छोटी कर दी थी, कि 2 अंगुल छोटी पड़ जाए रस्सी। भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी थी, इसी कारण से 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जा रही थी। 5वां कारण क्या है? 5म भाव, यशोदा माता ने छोटी बड़ी कई रस्सियां लगाई। जब एक रस्सी से नहीं बंध पाए, 2 अंगुल छोटी पड़ गई, तो छोटी बड़ी बहुत सारी रस्सियां इकट्ठा करके ले आई और सब में गांठ लगाना शुरू कर दी। तो जब छोटी बड़ी कई रस्सियों के मेल को इकट्ठा किया तो अलग अलग और एक साथ भी भगवान की कमर में लगाई, परंतु वे पूर्ण न हुई, क्योंकि भगवान जी के पास छोटे बड़े का कोई भेद नहीं रहता है। और यशोदा ने छोटे बड़े का भेद रखा। पहले छोटी रस्सी लगाई, फिर देखी कान्हा नहीं बंध रहा तो बड़ी रस्सी लगाई, उससे भी नहीं बंधा तो और बड़ी रस्सी लगाई। यहाँ भगवान के पास तो कोई भेद छोटे बड़े का है ही नहीं, और यशोदा के हृदय में छोटे बड़े रस्सी का भेद था। इसलिए भगवान यशोदा के बंधन में नहीं बंधे, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती है। जहां भेद है वहां भगवान नहीं बंध सकते।
रस्सियों ने कहा, यशोदा पागल हो गई हो क्या? भगवान जी के समान अनंतता, अनादिता और विभुता हम लोगों में नहीं है, इसलिए इनको बांधने की बात बंद करो। अथवा जैसे नदियां समुद्र में समाहित हो जाती हैं, मिल जाती हैं, वैसे ही सारे गुण यानी सारी रस्सियां, रस्सी का प्रायवाची गुण भी है, अनंत गुण भगवान में लीन हो गए, अपना नाम रूप खो बैठे। यही दो भाव सूचित करने हेतु रस्सियों में 2 अंगुल की न्यूनता हुई। यशोदा रानी सोचती हैं कि इस श्याम की कमर मुट्ठी भर की है, फिर भी मैंने सैकड़ों हाथ की छोटी बड़ी रस्सी इकट्ठी करके गांठ लगा लगा के बड़ी कर दी, फिर भी रस्सी अभी भी 2 अंगुल छोटी पड़ जा रही है। आखिर बंध क्यों नहीं रही है रस्सी? भगवान कृष्ण के कमर में उखल के साथ ये रस्सी छोटी कैसे पड़ जा रही? 2 अंगुल बंध क्यों नहीं रही है? जबकि इसकी कमर भी तिलमात्र छोटी नहीं होती है, जबकि कन्हैया की कमर बहुत पतली है। रस्सी भी 1 अंगुल छोटी भी नहीं हो रही है, फिर भी यह बंध क्यों नहीं रहा है? और रस्सी भी न 3 न 4 न 6 न 5, केवल हमेशा 2 ही अंगुल छोटी पड़ रही है। यह कैसा अलौकिक चमत्कार है! जब यशोदा परेशान हो गई, थक हार गई, यहां तक कि थक कर हांफने लगी, पसीने से पूरा शरीर का लथपथ हो गया, तो भगवान ने सोचा कि मेरी मां परेशान हो गई है। जब जीव अथक प्यास में लीन हो जाता है, थक हार जाता है, परमात्मा का को अपने साथ रखने के लिए, अपने इच्छा के बंधन में बांधने के लिए, तो भगवान मजबूर होकर उस जीवात्मा पे तरस खाकर कृपा करके खुद ही बंध जाते हैं। भगवान ने बंधन स्वीकार कर लिया यशोदा का। भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा कि मैं अपने भक्तों के छोटे से गुणों को भी पूर्ण कर देता हूँ। यही सोचकर खुद भगवान ओखल में बंध गए। बोले वृंदावन लाल की जय। भगवान ने सोचा कि माता यशोदा के हृदय में द्वैत भावना दूर नहीं हो रही है, तब मैं व्यर्थ में अपनी असंगता क्यों प्रकट करूं? जो मुझे बद्ध समझता है, बंधा हुआ समझता है, उसके लिए बंधा होना ही जरूरी है। इसलिए यह भाव सोचकर भगवान उखल में यशोदा रानी के बंधन में बंध गए। तीसरा भाव, यद्यपि भगवान सो कहते हैं, यद्यपि मुझ में अनंत अचिंत्य कल्याण गुण निवास करते हैं, तथापि फिर भी जब तक वे अधूरे रहते हैं, तब तक मेरे भक्त अपने गुणों की मुहर नहीं लगा देते हैं। यही सोचकर भगवान श्री कृष्ण जी श्री यशोदा मैया के गुणों, वात्सल्य, स्नेह आदि और रज्जु से अपने को पूर्णोदर दामोदर बना लिया, बंध गए। चौथा भाव, चतुर्थ भाव यह है, हमारे ठाकुर जी महाराज जी श्री कृष्ण जी इतने कोमल हृदय के हैं कि अपने भक्त के प्रेम को पुष्ट करने वाला परिश्रम भी सहन नहीं कर सकते। वे अपने भक्तों को परिश्रम से मुक्त करने के लिए स्वयं ही बंधन में बंध जाते हैं, उसका बंधन स्वीकार कर लेते हैं। पंचम भाव, 5वां भाव यह है
किसी ठाकुर जी ने मध्य भाग यानी अपनी कमर में बंधन स्वीकार कर के यह सूचित किया कि मुझ में तत्व दृष्टि के बंधन है ही नहीं, क्योंकि जो वस्तु आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होती, केवल बीच में फंसती है, वह झूठी होती है। इसी प्रकार यह बंधन भी झूठा है। खष्टम भाव, शतमा भाव यह है कि भगवान किसी की शक्ति, साधन या सामग्री से नहीं बनते। यशोदा रानी के हाथों न बनते देखकर श्याम सुंदर की कौतुकी लीला अवलोकन हेतु गोकुल गांव की पड़ोसन ग्वालिनी इकट्ठी हो गई। सभी आचर से कहने लगी, यशोदा जी, लल्ला की कमर मुट्ठी भर की है, छोटी सी किंकड़ी कमरबंद या करधनी इसमें रुंझुन कर रहती है। अब यह इतनी रस्सियों से नहीं बनता है तो जान पड़ता है श्री विधाता ने इसके ललाट में बंधन लिखा ही नहीं है। लाल की, श्री भागवत भगवान की। अपितु या तुम अब अपना प्रयास छोड़ दो, इसे मत बांधो। बोले वृंदावन लाल की जय। इसी के साथ आज की कथा ही विराम दी जाती है। अगली कथा में अगले दिन फिर हम सब मिलेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। बोले वृंदावन लाल की जय। अब ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। आप सभी उपस्थित कथा प्रेमी जनों को हम अपने ठाकुर जी से निवेदन करेंगे, हे ठाकुर जी, हमारे इन समस्त श्रोतागणों को सुखी, संपन्न, समृद्ध और दीर्घायु बनाए। ये अपने समस्त परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करें। इनके घर सदैव मांगलिक कार्य होते रहें और यह सब स्वस्थ रहें। इसी के साथ जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय भारत भूमि।